बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला इल्म मिरास में आज हम 8वां सबक पढ़ेंगे। हम 12 सहाबे फ़राइज़ में से 4 मर्द हजरात की हालतों को पढ़ रहे थे। 4 में से बाप दादा की हालतें हमने पढ़ ली। आज के सबक में हम अखियाफी बाई के बारे में पढ़ेंगे और अखियाफी बाई की हालतें पढ़ेंगे। पहले याद रख लें, अखियाफी बाई कहते किसे हैं। बाई की 3 किस्में हैं, सगे बाई, अल्लाती बाई और अखियाफी बाई। सगे बाई, अल्लाती बाई और अखियाफी बाई। सगे बाई किसे कहते हैं? वो 2 बाई जिनके वालिदैन एक हों। मिसाल देख लें, इमरान और इमराना, ये ज़ौजैन हैं, इनका आपस में निकाह हुआ, इनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, तलहा और हुजैफा। ये दोनों आपस में बाई हैं। चूंकि इनके वालिदैन एक हैं तो ये आपस में सगे बाई करार पाएंगे। ये सगे बाई हैं, दोनों के वालिदैन एक हैं। अल्लाती बाई किसे कहते हैं? जिनका वालिद एक हो और वालिदा मुख्तलिफ हों, अलहदा अलहदा हों। उसकी मिसाल देखें, अकबर की शादी कुबरा से बेटा पैदा हुआ माजिद, फिर अकबर ने सुगरा से शादी कर ली, एक और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था साजिद। अब ये माजिद और साजिद आपस में बाई हैं, दोनों का वालिद एक है, वालिदा अलहदा अलहदा है, तो ये अल्लाती बाई बनेंगे। अखियाफी बाई किसे कहते हैं? कि जिनकी माँ एक हो और वालिद अलहदा अलहदा हो। वो कैसे? देखे, हमीदा ने शादी की थी हमीद से, बेटा पैदा हुआ अब्दुल अलीम, फिर ये जो हमीद है ये एक्सपायर हो गया, फौत हो गया, या इसने हमीदा को दे दी तलाक। हमीदा ने इसके बाद रशीद से शादी कर ली। पहले हमीद से एक बेटा पैदा हुआ, दोबारा रशीद से शादी की तो एक और बेटा पैदा हुआ अब्दुल हलीम। अब अब्दुल अलीम और अब्दुल हलीम आपस में दोनों बाई हैं, लेकिन ये हैं अखियाफी बाई। दोनों की माँ हमीदा एक है, वालिद दोनों का अलहदा अलहदा। अब्दुल अलीम का वालिद हमीद है और अब्दुल हलीम का वालिद रशीद है। तो माँ एक है दोनों की, लेकिन वालिद अलहदा अलहदा है, तो ये बनेंगे अखियाफी बाई। और अखियाफी बाई जो होता है वो असहाबे फ़राइज़ में से होता है। इसी की हालतों को हमने पढ़ना है। बाकी रह गया सगा बाई और अलाती बाई, तो ये असबात में आते हैं, असहाबे फ़राइज़ में नहीं आते। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अखियाफी बाई किसे कहते हैं। अब हम इसकी हालतों के बारे में पढ़ लेते हैं जी। अखियाफी बाई की 3 हालतें होती हैं। अखियाफी बाई की 3 हालतें हैं। नंबर 1 सुदुस यानी 1/6। नंबर 2 सुलुस यानी 1/3। और नंबर 3 जो है वह है महरूम। ये 3 हालतें हैं अखियाफी बाई की, सुदुस, सुलुस और महरूम। अब किस सूरत में सुदुस मिलेगा, किस सूरत में सुलुस मिलेगा और महरूम किस सूरत में होगा, वो हम नीचे पढ़ते हैं। देखिए जरा, अखियाफी बाई अगर अकेला हो, अखियाफी बाई अकेला हो तो उस सूरत में उसको सुदुस मिलता है। मिसाल उसकी देखिए जरा, कि अकेला हो अखियाफी बाई, इसके साथ सगा भाई आ जाए तो अखियाफी भाई चूंकि अकेला है, इस सूरत में इसको सुदुस मिलेगा, यानी 1/6। मिसाल वही आप कर लें, 600 रुपया बंदा छोड़ के मरा है, इनका भाई फौत हुआ है, 600 रुपया छोड़ के मरा है, तो अब उस सूरत में ये जो अखियाफी भाई है इसको 1/6 मिलेगा। 1/6 कितना बनता है जी? 100 रुपया। बाकी जो 500 बचेगा बतौर आसबा सगा भाई ले जाएगा। ये हमने पढ़ना है, इंशाल्लाह आगे आएगा कि आसबात कौन कौन से हैं, तो ये बतौर आसबा सगा भाई 500 रुपया ले जाएगा। सुलुस कब मिलता है जी? दूसरी सूरत है, दूसरी हालत है अखियाफी बाई की कि इसको सुलुस मिलेगा। कब मिलेगा? जब अखियाफी बाई 1 से जायद हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या अखियाफी बहन बाई 1 से जायद हो, ये याद रख लें। बहन भाई दोनों मिला के 1 से जायद हो, एक बहन हो एक भाई हो, 2 बहनें हो, या फिर 1 भाई 2 बहनें हो, 2 भाई 1 बहन हो। जब अखियाफी बहन भाई 1 से जायद होंगे तो उस सूरत में इनको सुलुस मिलेगा, यानी तीसरा हिस्सा। उसकी मिसाल भी आप देख ले, 2 अखियाफी भाई, इनके साथ वही सगा भाई आ जाता है,
तो अब इस सूरत में इनको 600 का 1/3 मिलेगा, यानी इनको सुलुस मिलेगा तीसरा हिस्सा। 600 का तीसरा हिस्सा कितना बनेगा? 200 रुपया। बाकी जो बचेगा वो बतौर असबाब सगा भाई ले लेगा। अब ये 3 भाई हैं, ये 200 रुपया इनके हिस्से में आया, ये 200 रुपया 3 भाइयों में तकसीम कर दिया जाएगा। अब 2 हो तभी 200 रुपया इनमें तकसीम कर दिया जाएगा, 4 हो तभी 200 रुपया इनमें तकसीम कर दिया जाएगा, यानी 1 से जायद हो, चाहे वो दोनों भाई हो, चाहे एक भाई हो एक बहन हो, जब 1 से जायद है तो उस सूरत में इनका हिस्सा बनता है 1/3 यानी सुलुस। तीसरी हालत है कि ये महरूम हो जाते हैं। ये अखियाफी भाई कब महरूम होते हैं? याद रख लें कि जब मैयत के बाप दादा परदादा में से कोई जिंदा हो, या बेटा बेटी पोता पोती फुरू में से कोई जिंदा हो, तो उस सूरत में अखियाफी भाई महरूम हो जाते हैं, इनको विरासत में से कुछ नहीं मिलता। अखियाफी भाई कब महरूम होंगे? कि जब मैयत के उसूल में से फुरू में से कोई आ जाए। उसूल में से कौन आ जाए? बाप आ जाए, दादा आ जाए, परदादा आ जाए, उससे ऊपर वाला कोई बाप दादा आ जाए, तो उस सूरत में ये महरूम हो जाते हैं। और नीचे में बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, पोता आ जाए, पोती आ जाए, परपोता आ जाए, पड़पोती आ जाए, तो कोई भी फुरू में से आ जाएगा, तो उस सूरत में अखियाफी भाई विरासत से महरूम हो जाते हैं। तो आज के सबक में हमने अखियाफी भाई के बारे में पढ़ा। अखियाफी भाई कहते किसे हैं? जिसकी माए को वालिद अलग अलग हो। फिर इसकी हालतें कितनी हैं? 3 हालतें हैं। एक हालत में इनको सुदुस मिलता है, एक हालत में ये इनको सुरुस मिलता है, और एक हालत में महरूम हो जाते हैं। वो हालतें आपके सामने बयान कर दी हैं, याद कर लीजिएगा। दुआ अल्लाह में याद रखने की तौफीक अता फरमाए।